तो वहीं रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने गढ़ी सांपला किलोई के बास और गीजी समेत कई गांवों का दौरा किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने अरविंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने जहां एक और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कांग्रेस शासनकाल पर भी जमकर निशाना साधा। अरविंद शर्मा ने कहा कि देश में मोदी लहर चल रही है, जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनता हुआ देखना चाहती है। वहीं हुड्डा शासनकाल पर निशाना साधते हुए अरविंद शर्मा ने कहा 2014 से पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी और उसे समय 44,000 नौकरियों के पद खाली पड़े थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ 10,000 नौकरियां युवाओं को दी। लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार बनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 1,20,000 नौकरियां दी। कांग्रेस का इतिहास लूट खसोट और भ्रष्टाचार का रहा, चाहे केंद्र में उनकी सरकार रही हो या फिर प्रदेश में। मोदी के नेतृत्व में और गरीबों का ध्यान रखना, मोदी से बड़ा गरीब का हितैषी कोई नहीं हो सकता। कारण है उनका, कारण है हितैषी कौन हो सकता है? मोदी इसलिए हितैषी है कि मोदी ने भी गरीबी देखी है और गरीब आदमी का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। उसके दिलों और दिमाग में ये रहता है गरीब को मैं गरीबी रेखा से कैसे बाहर निकालूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी जी ने किया है और आगे भी 2047 से पहले, मैं कहता हूं 2047 से पहले मुझे उम्मीद है कि शायद गरीब की परिभाषा ही बदल जाएगी और देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। जिसकी परिभाषा कहते हैं गरीबी रेखा, एक पैमाना तय होता है कि इस स्केल तक गरीबी रेखा मानी जाएगी, इससे उसे उसके नीचे माना, वो सारा पैमाना मोदी जी खत्म कर देंगे। तो भाई मेरी यही दरखास्त है जी को प्रधानमंत्री बनाओ। पीछे भी पिछली बार भी बागी जी गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया था, फिर से एक बार आशीर्वाद देकर के कामयाब करो। धन्यवाद। जय हिंद भारत। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंधीर मान चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और इस कड़ी में उन्होंने होडल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। करमन, भुलवाना और गड़ीपट्टी में आयोजित कार्यक्रमों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंधीर मान का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर मंधीर मान को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंधीर मान ने कहा कि बीजेपी लोगों के दिल से उतरती जा रही है, झूठ की राजनीति करने वाले को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में वोटिंग की अपील की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। आप सभी से अपील है कि भारी बहुमत से महेंद्र प्रताप को विजयी बनाएं। तो आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंधीर मान लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग हलकों में जाकर वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनसभाओं को, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या फिर कांग्रेस की जो गारंटियों का ऐलान किया गया है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है मंधीर मान की ओर से। इस क्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंधीर मान कई गांव पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां सरकार को आड़े हाथ लिया, कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के लिए उन्होंने वोटिंग की भी अपील की। ये तस्वीरें आपको अलग अलग कार्यक्रमों की दिखा रहे हैं जहां पहुंचे मंधीर मान का लोगों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और साथ ही साथ इस तरह से सभाओं के माध्यम से लोगों को कांग्रेस के पक्ष में लाने का जो प्रयास वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंधीर मान करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अलग अलग हलकों में जाकर भी वो इसी प्रकार से कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे महेंद्र प्रताप जी वे बहुत ही अच्छे तरीके ने हैदराबाद के अंदर विकास ही किया है। 7 मंत्रालय उनके पास रहे हैं।
उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं आया। तो बहुत स्वच्छ छवि वाले नेता को जो आप लोगों के बीच में भेजा है, तो मैं पार्टी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस भाव से हम वोट मांगने के लिए आए हैं, हमारे भावों को समझें और इस समय हालात को समझें, क्योंकि जो आपका प्रत्याशी पहले से रहा है, जो 2 बार से आप लोगों ने चुन के बनाया है, सिर्फ उसने आपके खून को चूमा है, आपकी खाल को खींचा है। सरदारों, विकास का कोई काम नहीं किया कृष्णपाल ने, सिर्फ किया अत्याचार किया है, फरीदाबाद को लूटा है और फरीदाबाद के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। वही बात आती है किसानों की, तो आपको पता है इस सरकार में किसानों पे लाठियां भी चली हैं, गोलियां भी चली हैं, और महीने में भी कई महीनों से हमारे किसान छोटे से तक की मांग को लेकर बैठे हैं, जबकि इनका सीएम कह के गया कट बनेगा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो मोहल्ले में जो हमारे किसान आज उनकी होली हुई मनी है, दिवाली हुई मनी है, उनकी कड़वा चौथ हुई मनी है, तीज हुई मनी है, और इतना ठंड पड़ी है अपनी बात तो आपने भी देखा होगा, लेकिन इस अत्याचारी सरकार ने बिल्कुल उनकी सुनवाई नहीं की। किसी की भी सुनवाई ना करने वाली ये सरकार है, चाहे कोई कितनी भी आवाज उठाए। और जो आपके कोई भी नेता ने आवाज उठाई है उसको दबा दिया गया है, कहीं ईडी बैठाई है, कहीं लोग भीतर ठूसने का काम किया है। सिर्फ थाली और ताली बजवाई है सरकारों सरकार ने, और विकास का कोई भी काम नहीं किया। राम मंदिर बनाया, वो भी अधूरा बनाया, अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया, जिससे हमारे एक भी शंकराचार्य वहां पर नहीं पहुंचा। तो उन्होंने धर्म में बहुत खिलवाड़ किया है। और जय जवान जय किसान लोग हमारी कांग्रेस पार्टी का नारा हुआ करता था, हमेशा सम्मान मिला था। वहीं आज जवानों के साथ भी इन्होंने उनकी मानसिकता के साथ खेले हैं। जहां हमारा एक नौजवान तैयारी करता है, दौड़ लगाता है रोडों पे कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा, इन्होंने जो जवानों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी नौकरी 4 साल की करके जो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वह बहुत अत्याचार है। तो मैं यही कहूंगा, ये सरकार जवान की ना, किसान की ना, ऐसी सरकार का काम की ना। याद है आपकी सरकारों मजबूत है तो उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी अब की में ना उखाड़ के फेंके ना तो देश को बहुत बुरा हाल होगा और देश गुलामी की तरफ जा रहा हो। सरदारों, आज हमारे देश को संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उसे बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी नौजवान भाइयों से भी कहूंगा कि आज देश को जरूरत है देशभक्तों की। जहां प्रदेश भर में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई और इसी कड़ी में सोनीपत के गोहाना में आयोजित कार्यक्रम में सतपाल ब्रह्मचारी ने शिरकत की। परशुराम आश्रम में पहुंचने पर सतपाल ब्रह्मचारी का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर सतपाल ब्रह्मचारी को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। भगवान परशुराम के आशीर्वाद से इस बार जनता बहुमत से जिताएगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज 3 बार, पहले बड़ी मुफ्ती जो पिछले साल लगी थी मोहम्मद का, फिर जुलूस में, और अब यहाँ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, भगवान परशुराम की कृपा हम सब पर बनी रहे। और हम तो हैं भी परशुराम के वंशज। कल शहजादपुर में बहुत बड़ा स्वागत किया भगवान परशुराम के मंदिर में, और जमदग्नि जी के ऋषि में मैं पुनः आपकी मंगल कामना करता हूँ। भगवान परशुराम के चरणों में मत्था टेका, प्रणाम किया, मत्था टेकता हूँ कि मैं ये नहीं करता, अगर जो जीतने वाला है, काम करने वाला है, उसका साथ देना, जो भगवान सबके हैं। परशुराम के मंदिर में आपसे अपील कर रहा हूँ कि हे प्रभु, हमको भी आशीर्वाद देना। अगर मेरे में काबिलियत है, जीतने की तैयारी है, तो भाई वोट अपना सही जगह मांग नहीं करना चाहता था, लेकिन आप अपना आशीर्वाद, ब्राह्मण का तो आशीर्वाद करते हैं।
आशीर्वाद मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाता है। हमें तो दोनों चौधरी को भी आज कहा है, माइंड का आशीर्वाद ले लो, हरियाणा में सरकार भी बनेगी और आप भी बनोगे आने वाले समय में। धन्यवाद। तो वहीं हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इस कड़ी में उन्होंने बवानीखेड़ा विधानसभा के गांव सुखपुरा और जताई धनाना सहित कई गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों ने रणजीत चौटाला का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला भी बोला। इसी के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल विश्व में जो हालात बने हैं उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी ही देश को चला सकते हैं। राहुल गांधी एक बार भी मंत्री तक नहीं बने, लेकिन नरेंद्र मोदी 4 बार सीएम व 2 बार पीएम बन चुके हैं, इसलिए उनको देश को चलाने की समझ है। अगर देश में भी ऐसे ही हालात बने तो राहुल गांधी देश नहीं चला पाएंगे। रणजीत चौटाला के कार्यक्रम में समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी रणजीत चौटाला को भारी समर्थन देने का भरोसा जताया। तो वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने चुनाव प्रचार को और धार दी है। इस कड़ी में उन्होंने पलवल के हथीन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महेंद्र प्रताप का जोरदार स्वागत किया। महेंद्र प्रताप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए कांग्रेस को वोट दें ताकि विपक्षी गठबंधन की सरकार बन सके। कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी महेंद्र प्रताप को भारी जन समर्थन देने का भरोसा जताया। आपकी भावनाओं से आया हूं, आपकी आवाज से आया हूं, तो मैं गठबंधन का ही उम्मीदवार नहीं हूं, मैं आम जनता का भी उम्मीदवार हूं। आप यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं। माननीय साथियों के अपने विचार सुने, उन्होंने अपील की है। मैं तो आपको धन्यवाद ही अदा करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या निर्णय लिए बैठे हैं, मैं इसका हृदय से आभारी भी हूं और आपका हृदय से सम्मान भी करता हूं। देखिए, मैं इसे ऐतिहासिक चुनाव कह रहा था। ये 24 का चुनाव एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आज देश में सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र और संविधान के लिए है। लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, संविधान के ऊपर इतना खतरा है कि देश में सांप्रदायिकवाद फैलाया जा रहा है। लोकसभा को लेकर जनता की क्या राय है, लगातार जनता टीवी जान रहा है। जनता टीवी लोगों के बीच जाकर चुनाव को लेकर चर्चा कर रहा है। इस कड़ी में जनता टीवी गोहाना बस अड्डा पहुंचा और जनता का मूड जानने का प्रयास किया। देखिए, के लिए हम पहुंचे हैं रोहतक के गोहाना स्टैंड पर। ये रोहतक का पुराना गोहाना स्टैंड है, जहां लोग जो है काफी यहाँ पर भीड़ भाड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और लोगों का मत जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे कि आखिर जो है किस तरह का उसका नेता होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर। हालांकि ठंडे पानी की छबील यहाँ पर लगाई है, लोग आ रहे हैं। सरकार को जो है ना भारतीय संस्कृति की जो अच्छा करे उसके लिए लाओ, ऐसी सरकार लाओ। वो सरकार का क्या फायदा जो ये संस्कृति को खत्म कर रही है। कौन कौन है? कोई भी हो सकता है, नाम क्या लेना है इसके लिए। आप समझदार हो, राम जी लाने वाले ही सब हैं, सीधी बात है। बस जो राम को लाएगा उसके साथ खड़े हैं। राम जी संतों का आदर करेगा वो सरकार आए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं ऐसी सरकार को आने। राम जी तो सबके, लेकिन सब आदर, सब ला तो नहीं, सब ले आते, सब लाने की हिम्मत तो नहीं की। सब ने लोगों को मार दिया था वहाँ, फिर लाने की हिम्मत जिसने की कर सका। बस अच्छी सरकार जो राम को भी लाए, राम जैसा माहौल भी बना। चलिए, ये नौजवान युवा ने अच्छी बात कही है, हम उनसे भी प्रेरित हैं, लेकिन और भी लोग हैं, हम उनसे भी मत जान लेते हैं।
जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे या किस? हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को क्यों? जो मोदी जी ने हमें आंधी सब कुछ दे रही हैं, 5 साल का राशन फ्री कर दिया है, पेंशन बढ़ा दी है, अयोध्या बना दिया, और क्या कर रहे हैं? हमारे बहुत कुछ किया। चलिए कांग्रेस से नहीं कर सकी ऐसा, क्यों नहीं कांग्रेस? अब हमने क्या पता क्यों नहीं कर सकते? हम तो मोदी के राज में बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए एक और नौजवान है, वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि देश की सरकार चुननी है, कैसी सरकार होनी चाहिए? हमारे को तो जी वही चाहिए अभी जो मोदी चाहिए। मोदी क्यों? कांग्रेस और भी पार्टियां हैं। नहीं, उन्होंने बहुत करके दिखाया है, जो मतलब कि हमारे को जितनी ऊंचाई भी उन्होंने चढ़ाया है, बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। हर एक देश में नाम है उनका, तो इसीलिए प्रेरित है। हाँ जी। चलिए और भी एक और अंकल आए, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि देश की सरकार चुननी है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, जब आपके दिमाग में क्या चले? क्या वो मोदी है बस। क्यों कारण क्या? मोदी क्या मानते हैं? और कोई है भी नहीं, और किसको बनाया बताओ प्रधानमंत्री? मोदी के अलावा कोई दिखता भी नहीं। क्या काम किया मोदी ने? काम तो जो किए वो दिख ही रहे हैं लोगों को, जो किए जो नहीं किए वो भी दिख रहे हैं। पर फिलहाल तो मोदी के अलावा तो मेरे हिसाब से तो कोई बनता नहीं है। हम किसी को और को वोट दे तो किसको नहीं, ये बताओ ना। और देश की सरकार चुननी है, कैसा जो है नेता होना चाहिए? देखो जी, नेता तो अच्छा ही होना चाहिए। बाकी हमारे प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। सड़कें बनवाई हैं काफ़ी उन्होंने, राशन वितरण भी दिया जा रहा है, गरीबों को मकान भी बना के दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छे काम हुए हैं जी 10 सालों में। 70 साल कांग्रेस ने काम किया है, उन्होंने क्या कुछ किया है जी? कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत यहाँ तक देश पहुँचाया है और 10 साल में कोई काम नहीं जी। देश तो देखो जी, चाहे कोई सी सरकार हो, देश तो चलता रहेगा जी। किसी का माँ बाप नहीं होता तो परिवार तो चलता है जी। पर ये है जी, अच्छा प्रधानमंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाहर भी इनके मतलब पूरे अच्छे मतलब उनकी चर्चा है, बाहर भी लोग हाथ मिलाने के लिए आते हैं मोदी जी से। ऐसा उनका वो कुछ नहीं था। राहुल गांधी जी हैं, उनको आपको पता है बोलने की वो पप्पू ही है जी, उनको बोलने की सेंस नहीं है। तो मोदी एक तरफा अब की बार जीता 400 पार जाएगा जी। देखिए अपना अपना मत बताते लोग नजर आ रहे हैं। देश की सरकार चुननी है, कैसी सरकार होनी चाहिए आपके जहन में? देश की सरकार जैसे तो कोई काम बूम करे उसको ही अपना चुनेंगे। कौन कौन कर सकता है आपके जहन में? फिलहाल तो अभी तो ये मोदी साहब ही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस भी कर रही थी, अब उनकी वो चल रही है तो वो उन्होंने तो वो काम किए हैं ना जो और कोई नहीं कर पाया अभी तक। दोनों में से अच्छा कौन है कांग्रेस में से? अच्छे तो दोनों ही हैं, गंदा तो कोई भी नहीं है, पर आजकल उन्हीं की लहर चल रही है। ज्यादा काम अगर अभी से के हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, सारे बढ़िया। तो देखिए अपना अपना मत है, हर कोई आदमी अपना अपना मत का प्रयोग कर रहा है।